भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 7 से 8 तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धि रमामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो। जिसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित है वह निसंदेह मेरे पास आता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अभ्यास योग से युक्त होकर अविचलित मन से निरंतर मुझे चिंतन करता है वह मुझे प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण बहुत सुंदर और जीवन से जुड़ी शिक्षा देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ, युद्ध करो। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि भगवान यह नहीं कह रहे कि संसार छोड़कर केवल भक्ति में लग जाओ, बल्कि कह रहे हैं कर्तव्य करो, लेकिन भक्ति के भाव से करो। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता भागने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में ईश्वर को देखने में है। जब मन और बुद्धि भगवान में अर्पित हो जाते हैं तब हमारे सभी कर्म पूजा बन जाते हैं। फिर चाहे तुम युद्ध कर रहे हो या सेवा, काम कर रहे हो या विश्राम, सब कुछ ईश्वर को अर्पण हो जाता है। सोचो, जैसे नदी अपनी राह में कितने ही मोड़ लेती है, फिर भी अंत में सागर तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही अगर हमारा मन लगातार भगवान की ओर प्रवाहित हो तो चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, अंततः हम उन्हीं तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण यह वचन देते हैं, अर्जुन, यदि तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में समर्पित हैं, तो निश्चय ही तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। जीवन का हर कार्य यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस बात को और गहराई से समझाते हैं। पहले उन्होंने कहा था, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अब वे बताते हैं कैसे स्मरण बनाए रखें। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अभ्यास योग से युक्त है, जिसका मन कहीं और नहीं जाता, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। यहाँ अभ्यास योग का अर्थ है बार बार मन को भगवान की ओर लौटाना। मन तो स्वभाव से चंचल है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में, कभी इच्छाओं में भटकता है। पर अभ्यास से वही मन स्थिर हो सकता है। जब भी मन भटके उसे धीरे से श्री कृष्ण की ओर मोड़ दो। धीरे धीरे यही अभ्यास स्वभाव बन जाता है। जैसे सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर टिकती है, वैसे ही मन हर परिस्थिति में भगवान की ओर झुकने लगता है। ऐसा साधक अंततः उस परम पुरुष स्वयं भगवान को प्राप्त करता है। वह जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है और दिव्य आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति कोई एक दिन का भाव नहीं है, यह निरंतर अभ्यास का मार्ग है। मन को बार बार भगवान की ओर मोड़ते रहना ही सच्चा अभ्यास योग है।